सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर, क्योंकि ये घटना बिल्कुल वैसी है जैसे मूवी में आपने देखा होगा। बहुत बार आपने देखा है कि एक बदले की भावना लेकर एक बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद उसी इंसान से वो बदला लेता है जिसकी वजह से उसने अपने जीवन में तकलीफ या दर्द उठाया हो, या फिर किसी अपने को खोने का दर्द का उस व्यक्ति ने एहसास करा हो। ये कहानी बिल्कुल वैसी है जैसे आपने मूवी में देखी है। ये सच्ची घटना है अहमदाबाद की, जहाँ पे 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने पिता के कातिल से 22 साल बाद बदला लिया, और वैसे ही जिस अंदाज में उसके पिता की करीब 22 साल पहले हत्या कर दी थी। करीब 22 साल पहले यानी 2002 में गोपाल सिंह भाटी के पिता का कत्ल कर दिया था एक विवाद में। नखत सिंह भाटी को उस वक्त कोर्ट ने 7 साल की कैद सुनाई थी, लेकिन उसके बाद में वो बरी हो गए। लेकिन इस बात का दुख और तकलीफ उस व्यक्ति को था जब जिसकी उम्र उस वक्त करीब 6 से 8 वर्ष थी, लेकिन उसने अपनी जो जिंदगी जी उसमें उसने उस लम्हे को कभी नहीं भुलाया जिस लम्हे में उसके पिता का कत्ल किया गया था। वो बदले की भावना लेकर अपनी ज़िंदगी के पल को गुजारता गया, लेकिन हमेशा अपने मन में ये भावना रखी कि वो एक दिन अपने पिताजी का कातिल का बदला उसी अंदाज में लेगा जिस अंदाज में उसके पिता का कत्ल किया गया था। उसने 22 साल अपनी ज़िंदगी के गुजारे। अभी युवक 30 वर्ष का है, लेकिन उसने 22 साल तक इस बात का इंतज़ार किया कि वो उससे बदला लेगा, और एक दिन उसने मौका देखकर वही काम किया जो उसने बचपन से ये सोच रखा था कि एक वक्त आएगा जिस वक्त में उस वक्त का वो इंतज़ार करेगा। जिस तरह उसके पिता का कत्ल आरोपी नखत सिंह भाटी ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसके पिता का कत्ल किया था। 7 अक्टूबर 2024 को ये घटना सामने आई थी कि आरोपी गोपाल सिंह, जिसने पिता के कत्ल का बदला 22 साल बाद लिया, उसने नखत सिंह भाटी नाम के व्यक्ति को एक एक्सीडेंट में हत्या कर दी। पहले तो सबको ये लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, क्योंकि उसने जिस अंदाज में आरोपी नखत सिंह की हत्या की उससे इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि ये कत्ल है, लेकिन ये एक जानबूझ के एक साजिश की गई जिसका बहुत टाइम से वो प्लान कर रहा था। और एक दिन मौका देखकर उसने आरोपी नखत सिंह भाटी को उसी अंदाज में कत्ल किया जिस अंदाज में उसके पिता का एक ट्रक से कुचलकर हत्या की गई थी। गोपाल सिंह ने नखत सिंह भाटी का कत्ल करने के बाद में उसने उसी अंदाज में कत्ल किया जिस अंदाज में उसके पिता का करीब 22 साल पहले कत्ल किया गया था। जो आरोपी है गोपाल सिंह, जिसने अब नखत सिंह भाटी का कत्ल किया है एक गाड़ी से पिकअप ट्रक से कुचलकर, क्योंकि करीब 22 साल पहले आरोपी गोपाल सिंह भाटी के पिता का भी इसी अंदाज में नखत सिंह भाटी ने कत्ल किया था। इसे जब आरोपी गोपाल सिंह के पिता का कत्ल हुआ, तब वो उसकी जो उम्र थी करीब 6 से 8 वर्ष थी, लेकिन वो अपने परिवार से, लोगों से जो सब बताते कि जो उसका बचपन में जो उसके दिमाग में जो चीज़ें बैठी, जो बदले की भावना लेकर उसने अपना जीवन बिताया, लेकिन हमेशा अपनी भावना को वो भड़काता रहा। वो ये कहता रहा कि वक्त आने पर वो उसी अंदाज में वो अपने पिता के कातिल से बदला लेगा जिस कातिल ने उसके पिता का कत्ल किया। क्योंकि उसने कहानियाँ बहुत बार सुनी थी, बहुत बार लोगों ने उसे बताया था कि उसके पिता का कत्ल किस तरह से किया गया था, और आरोपी 7 साल बाद छूटकर अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे थे। बस इसी बात का उसे दुख था, क्योंकि उसके जो पिता के आरोपी हैं वो तो अपनी सज़ा काट कर बाहर आ गए, लेकिन उसके पिता का साया उससे छूट गया। यही दर्द था, ये तकलीफ़ थी कि वो अपने पिता के साये को वापस पाना चाहता था। वो अपनी भावनाओं को के अंदर ये पल पल रखता था
कि जो उन लोगों ने उसके पिता के साथ किया वो उनके साथ करेगा। उसने अपना बचपन इस कदर गुजारा जैसे एक भावना बदले की लेकर, लेकिन ये बदले की भावना 22 साल तक उसने अपने सीने में दबा कर रखी। जब ये घटना हुई, इस घटना में जो नखत सिंह है, ये उस वक्त साइकिल से अहमदाबाद की कॉलोनी में ये साइकिल से कहीं जा रहा था। इसके पीछे से आरोपी गोपाल सिंह पिकअप गाड़ी लेकर उसके पीछे आ गया और टक्कर मारकर उसको कुचल दिया। पहले तो लोगों ने इसे एक्सीडेंट समझा। आरोपी गोपाल सिंह वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने पकड़ा, पुलिस को दिया। तो पुलिस ने जब केस दर्ज किया तो उसकी गलत ड्राइविंग करने की वजह से, एक लापरवाही की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ, एक की मृत्यु जो हुई नखत सिंह की, केस सिर्फ इस बात का था कि गलत ड्राइविंग की वजह से। लेकिन जब पुलिस को उसके सुराग का पता चला तो पुलिस भी दंग और हैरान हो गई कि ये जो घटना हुई है, ये घटना एक बार नहीं, गलत तरीके से नहीं, ये जो घटना हुई है ये घटना नहीं है, ये जो दुर्घटना हुई है ये दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये तो जानबूझ के की गई एक साजिश है। जब पुलिस ने इस बात की जांच पड़ताल करी तो पुलिस सुनकर भी हैरान और दंग रह गई, क्योंकि कुछ टाइम से आरोपी गोपाल सिंह को नखत सिंह भाटी के घर के आसपास उसे देखा गया था। उसकी सारी जो डिटेल निकली वो उसके फ़ोन से निकली कि आरोपी गोपाल सिंह तो बहुत टाइम से ये प्लान कर रहा था कि वो नखत सिंह भाटी का कत्ल करेगा, और उसने वो कत्ल उसी अंदाज में किया जिस अंदाज में उसके पिता का करीब 22 साल पहले कत्ल किया गया था। नखत सिंह भाटी और उसके 4 आरोपी ने गोपाल सिंह भाटी के पिता का कत्ल किया था। किसी बात को लेकर उनमें आपसी विवाद हो गया था और उस विवाद को इतना बढ़ गया कि उन 4 लोगों ने आरोपी गोपाल सिंह भाटी के पिता का कत्ल कर दिया, जिसके इल्ज़ाम में नखत सिंह भाटी और उसके 4 साथी जेल गए, 7 साल की सज़ा काटी। लेकिन उसके बाद जब वो बाहर आ गए तो गोपाल सिंह भाटी को इस बात का दुख और तकलीफ थी कि उसका पिता की कत्ल किया गया, उसके तो आरोपी सजा काट कर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन बचपन में ही उसके पिता का साया उन लोगों ने छीन लिया। इसी बात को लेकर वो अपने मन में बदले की भावना लगातार अपने मन में रखता रहा और बार बार इस चीज़ की जानकारी करता रहा कि आखिर वो किस अंदाज में, किस तरीके से वो अपने पिता के कातिल का बदला वो लेगा। पुलिस ने जब जांच पड़ताल करी, क्योंकि जब जो दुर्घटना हुई उस दुर्घटना में ये देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था, नखत सिंह भाटी का जो कत्ल हुआ उसे देखकर ये अंदाजा था कि ये एक दुर्घटना है, कत्ल नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब जानकारी करी तो सारा सच बाहर आ गया। आरोपी ने इस बात को कबूला है कि उसने सोची समझी साजिश और प्लान के तहत आरोपी नखत सिंह भाटी का कत्ल गोपाल सिंह भाटी ने किया है। फ़ोन की लोकेशन ने, फ़ोन के अंदर जो डाटा था उसने ये साफ क्लियर कर दिया कि आरोपी गोपाल सिंह ने ही नखत सिंह भाटी का कत्ल किया है, पिकअप गाड़ी से कुचलकर। आरोपी गोपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल अभी की जा रही है कि इस साजिश में कौन कौन और शामिल है। ये घटना 7 अक्टूबर 2024 को सामने आई थी, क्योंकि नखत सिंह भाटी को जो दिखाया गया उसमें नखत सिंह भाटी एक दुर्घटना में मारा गया था। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो ये साफ क्लियर हो गया कि नखत सिंह भाटी का दुर्घटना में मौत नहीं हुई, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत 22 साल का बदला एक बेटे ने अपने पिता के कातिल से लिया है। ये दुर्घटना नहीं बल्कि ये कत्ल है। आरोपी गोपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2002 में पिता की कत्ल किया गया था, जिसका जो आरोपी था वो था नखत सिंह भाटी। लेकिन 7 अक्टूबर 2024 को ये घटना सामने आई थी कि जो आरोपी था नखत सिंह भाटी, जिसने आरोपी गोपाल सिंह भाटी के पिता का करीब 22 साल पहले कत्ल किया था, उसी अंदाज में आरोपी
गोपाल सिंह ने नखत सिंह भाटी का ट्रक से कुचलकर उसका कत्ल किया है। गोपाल सिंह भाटी जिसने अपने पिता के से बदला, अपने पिता का कत्ल का बदला लेने के लिए नखत सिंह भाटी का कत्ल किया है। नखत सिंह भाटी ने करीब 22 साल पहले यानी वर्ष 2002 में आरोपी गोपाल सिंह के पिता हरी सिंह भाटी का कत्ल किया था एक ट्रक से कुचलकर, और अपने जो 4 साथियों के साथ मिलकर ये कत्ल किया गया था, जिसमें चारों इन आरोपियों को अदालत ने 7 साल की कैद सुनाई थी, जिसमें सजा काटने के बाद ये आरोपी बरी हो गए थे। लेकिन जो गोपाल है, आरोपी गोपाल सिंह, उसने अपनी पिता के कातिल से बदला लेने के लिए अपने मन में ये प्रतीक्षा रखी थी कि वो एक दिन वक्त आने पर उसी अंदाज में बदला लेगा जिस अंदाज में उसके पिता का कातिल ने पिता का कत्ल किया गया था। एंड डिवीजन ट्रैफिक के इंस्पेक्टर SA गोहिल ने बताया कि वर्ष 2002 में गोपाल के पिता हरि सिंह भाटी को राजस्थान के जैसलमेर में एक ट्रक से कुचलकर हत्या कर डाली थी। नखत सिंह भाटी और उसके 4 साथियों को हरि सिंह भाटी के कत्ल के इल्ज़ाम में 7 साल की कैद सुनाई थी, लेकिन सज़ा पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। उसने बताया कि गोपाल तभी से अपने पिता के कातिल से बदला लेने की भावना उसके मन में रही है, और वो उसने मौका देखकर अपने पिता के कातिल से बदला लिया है। पुलिस ने बताया कि गोपाल सिंह ने पिछले हफ्ते 8 लाख रुपए का एक पिकअप ट्रक खरीदा था, जिसमें उसने 1,25,000 रुपये उसने पेमेंट जमा किया था, और बाकी का जो पैसा था उसने बैंक से उधार लिया था। इंस्पेक्टर ने कहा कि गोपाल ने के मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड से पता चला कि वह पिछले हफ्ते नखत सिंह भाटी के घर के आसपास कई बार गया। आरोपी गोपाल सिंह भाटी नखत सिंह भाटी के घर के आसपास कई बार गया था। उसने वहां पर रैकिंग की जो आरोपी गोपाल सिंह है उसने पूरा अंदाज़ा वहां पे लगाया था कि किस तरह से वो नखत सिंह भाटी का कत्ल करेगा, क्योंकि ये सारा जो रिकॉर्ड है, ये डाटा पूरा आरोपी गोपाल सिंह के भाटी के जो फ़ोन था उससे ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं, और इसी चीज़ से खुलासा हुआ है कि आरोपी गोपाल सिंह ने ही जानबूझकर प्लानिंग के तहत आरोपी नखत सिंह भाटी का कत्ल किया है। गांव वालों ने बताया कि जो नखत सिंह भाटी है और आरोपी गोपाल सिंह भाटी है, इनके परिवार का काफ़ी सालों से विवाद चल रहा था, और इसी की दुश्मनी का बदला इन्होंने एक दूसरे का कत्ल करके लिया था। जिस वक्त नखत सिंह भाटी ने आरोपी गोपाल सिंह भाटी के पिता का कत्ल किया था, उस वक्त आरोपी गोपाल सिंह की उम्र 6 से लगभग 8 वर्ष थी, लेकिन तब से ही वो बदले की भावना लेकर चल रहा है, और वो बात कह देता था कि वो एक दिन अपने पिता के कातिल से बदला जरूर लेगा। और 7 अक्टूबर 2024 को ये घटना सामने आई थी कि 22 साल बाद एक बेटे ने अपने पिता के कातिल से बदला उसी अंदाज में लिया जिस अंदाज में उसके पिता का कत्ल किया गया था। आरोपी गोपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना था, ना ही किसी के प्रति इस काम को करने के लिए उकसाना था, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई गलती ना करे जिसकी वजह से किसी का भविष्य खराब हो, या भविष्य में ऐसा कोई गलती ना करे जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब हो। बदले की भावना लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारना, इसे ज़िंदगी गुजारना ही नहीं कहते, क्योंकि बदले की भावना लेकर आप कभी भी अपने आप को वो खुशी नहीं दे सकते जो आपके जीवन में आपका अधिकार है। आरोपी नखत सिंह भाटी ने जो उसके पिता के साथ किया, उसके लिए कानून ने उसको सज़ा दी, और उसने वो सज़ा काटी, या फिर वो समाप्त हो जाए। ये जो घटना हमने आज आपको बताई, ये घटना बिल्कुल वैसी है, क्योंकि इसमें दोनों ने ही बदले की भावना लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। 30 वर्षीय आरोपी गोपाल सिंह ने 50 वर्षीय आरोपी नखत सिंह भाटी का कत्ल करके दोनों ही आरोपी ने अपनी ज़िंदगी के जो सुनहरे पल थे वो ख़त्म कर दिए। इसलिए कहते हैं कि बदले की भावना लेकर कभी भी अपनी ज़िंदगी को ना गुजारें।
अपने आप को हमेशा खुश रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने अतीत से बाहर निकलने के लिए हमेशा अच्छे काम करें। क्योंकि अगर आप अपने अतीत में हमेशा रहोगे तो आप अपनी ज़िंदगी को कभी नहीं जी पाओगे, खुशहाल ज़िंदगी आप नहीं रह पाओगे। क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, अगर चला गया तो ये कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपनी ज़िंदगी के खुशहाल पलों को जिएं और अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रखें और अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।